हमें शर्म लगती है और काम का घर घर जावे काज है, पढ़े लिखे हैं। आदमी की फीलिंग क्या आती है? सही है गलत? गलत धारणा क्या है देखिए आप। दोबारा देखना चाहोगे यदि समझ में ना आया हो? है फिर से देखो। तेरा बाप पकड़ लिया और एक भाग गया। वो रिश्तेदार में जाके मैं पकड़ूंगा। धारणा ये थी कि मेरे को सिखा देंगे। अब क्या सोच रहा था जो बैठा था? वो सोच रहा था कि आएगा कोई कमजोर, मैं धीरे तो पकड़ लूंगा, है? और दूसरे ने क्या सोचा, कहाँ चूत गया, इतने भग रहा है, पकड़ ले नहीं तो सब भग जाएंगे। आके उसने बब्बर शेर वाला काम किया। दोनों में फर्क दिख गया। ऐसे ही इस दुनिया में लोग होते हैं, कुछ लोग भीड़ से दूर भागते हैं और कुछ लोग भीड़ को अपना शिकार मानते हैं, और जो शिकार मानते हैं वो ही एक दिन बादशाह कहलाते हैं। आज शेर को कोई तमगा नहीं है कि ये राजा है, राजा उसकी सोच से। देख लिया आपने, एक इंतजार करता रहा कि मैं छोटा हल्का पतरा पकड़ूंगा और दूसरा हाँ देखना तुरंत पकड़ना है। और हम लोग क्या है, घर बैठ के ही क्या सोचते हैं, वो तो कहीं के कस्टमर कहाँ पहुंच गया पहले ही वहीं से नीचे से अंदाज लगा लिया। हो सकता है यार ये काउंटर मना ही करेंगे, कमीशन नहीं करेंगे, नहीं राहुल है? दूसरा, ये तो दूसरे का ग्राहक है, बोले तो दूसरे का कस्टमर है, अपन से नहीं लेगा। कई लोग मिले सर उस गांव में वो दूसरे कंपनी के ही देते हैं, अपन से कोई ले नहीं रहा है, वो दूसरी कंपनी। पहले ही आप नेगेटिव सोच लेते हैं, मतलब ये धारणाएं बनाना। बोले तो हम लोग धारणाएं कैसी बनाते हैं, आप लोगों ने नोट किया है? जब हम रात के अकेले चल रहे हो तो एक बार हमें अचानक की अरे यार कुछ है क्या, ऐसा होता है? एकदम से मन में आता है कोई पीछे चल रहा है, साला भूत तो नहीं है? कुछ लोग मानने वालों को मानते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भगवान भी नहीं होते, ऐसे भूत भी होते हैं। तुमने भगवान देखे? ये मानने की बात है, काय की मानने की बात है। और यथार्थ में सुनो, भूत भी है, पिशाच भी है, भगवान भी है, सब हैं। मेरे जैसे नास्तिक भी हैं। मैं आस्तिक नहीं हूं, नास्तिक हूं। किसी चीज पे ऐसा भरोसा नहीं करता हूं कि नहीं भैया मैं जैसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू वाले काम नहीं है, बिल्कुल सबकी धोख करता हूं, सब करता हूं। बाकी ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे मन में हमेशा कहीं जाना है, जैसे कि उज्जैन महाकालेश्वर गए कुछ मांग के ही आएंगे। अरे प्रभु दर्शन कर ली, वो ही बहुत जरूरी नहीं है मांगो ही, समझ गए? हाँ, क्योंकि मांगने बगैर कर्म के गीता जी में साफ लिखा है? बगैर कर्म किए कुछ नहीं मिलना है। मांग के और अपनी बेइज्जती करवा रहा है, भगवान का जाके भीख मांग रहा है? सही है गलत? तो ये तो नहीं ले सकता। आदमी के मन में पहले ही क्या लग गया, ये नहीं ले सकता। ये कस्टमर अपन से क्यों लेगा यार, वो तो वहां जोड़ा है तो वहां जोड़ा है। ये सबसे प्लस इसके व्यापार में मंदी है, ये बुरहानपुर में सबसे ज्यादा चला है। इस बार सर वायरस है और लोगों को पैसा आ ही नहीं रहा, इसलिए हमारा पैसा भी भाग गया, है ही नहीं है। सही बात है। फिर दूसरा, चलो आज नहीं थोड़े दिन
बात पूछूंगा इससे, ये तो बड़ा आदमी है मुझे भाव नहीं देगा, ऐसा हम लोगों के मन में होता है। सही बात है। पहला ये कारण है सेल्स में असफल होने का। दूसरा हमारा सबसे बड़ा कारण है शर्म। शर्म कैसी? हम ओनली फॉर सीनियर से बात करने में शर्माते नहीं है, बाकी दुनिया में हम बात करने में शर्माते हैं। सीनियर से कैसे 2 रुपए ज्यादा पास करवाना है पूरी अकल है हमें। सीनियर काम पूछेगा तो उसको कैसे चूतिया बनाते हैं पूरी अकल है हमें। बाकी किसान बोलेगा कि मैं नहीं लूंगा, उसको जवाब देने की अकल नहीं है। सही बात है। हमें कौन सा बिल किस सर से पास करवाना है ये पूरी अकल है। कैसा माहौल क्रिएट करना है ये भी पूरी अकल है। समझ रहे हो बात है? जो लोग 3-4 महीने सीनियर हो गए वे सब कुछ समझते हैं कौन से सीनियर से कौन से प्रकार का फेस बनाएंगे तब जाके ये बिल पास होगा है? बाकी अपने सेल्स के टाइम पे हम एक्टिंग नहीं कर पाते, वहां हमें शर्म लग जाती। क्या डोंट नो करेंगे हम? क्या करेंगे राहुल? डोंट नो होता है किसी घर जाएंगे और मैं राहुल महाजन है, ये हमारे साथ दोस्त है। ये देखो मुझे क्या आ रही है राहुल, ये राहुल ही है, ये देखो क्या आ रही है इसे है शर्म। और शर्म कहां आती है वो भी देखिए आप। मुझे बैठने में शर्म आती है, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है, बाकी दिन भर वीडियो कॉल करेगा तब नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर मुझे कॉल करने में शर्म आती है और कहीं भले 5 घंटा जाएगा बिजी, नहीं शर्म आएगी। शर्म कहां आती है? कस्टमर से बात करने में। मुझे क्या लेने में आ रही है? अपॉइंटमेंट लेने में शर्म आती है। कैसे मैं बोलूंगा कि भैया तुम मेरे से मिलो। फिर मुझे मीटिंग करने में शर्म आती है और मुझे मीटिंग में आने में शर्म आती है। कौन गरम लगेगी शर्ट पहनना पड़े, क्योंकि शर्ट नहीं पहनूंगा टी शर्ट पहन के जाऊंगा, सर बोलेंगे तो टी शर्ट पहना आया। राहुल इस वजह से मीटिंग छोड़ देता है। किस वजह से? शर्ट पहनना पड़ेगी। फिर मुझे चेक मांगने में शर्म आती, बोले तो पैसा मांगने में। मुझे आपके घर आने में शर्म आती। इस वजह से आदमी क्या कर देता है? मार्केटिंग से रिमूव हो जाता है, छोड़ देता है। इसमें क्या लिखा है? जिसको आएगी शर्म उसके फूटेंगे करम। ये सत्य बात है, गीता जी में लिखा है। कैसा? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म और कर्म कभी भी एक जगह नहीं रह सकते। मेरे को आज भी याद है जब हम छोटे बच्चे थे, बोले तो 10-12 साल के थे, तो गांव में, आज तो लगभग अब रिवाज शायद खत्म होगा नहीं, पहले गांव में ट्रालियां भरा के आती थी सोयाबीन की, तो बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था, अगला 1 किलो दाने दंगी खाली करो। होता था पहले। अब तुम ट्राली वाले समझ ही नहीं रहे फीलिंग, क्योंकि बच्चों को पकड़ा 1-8 किलो गेहूं में आदमी से 2-3 घंटे में ट्राली खाली होती थी। तो एक बार हमें एक काका जी ले गए पकड़ के, एक काम करो अपनी ट्राली भरवा दो। तो अब दोस्त से सब लोग चलो भैया। अब हमने चना भरने के लिए तगाड़ी पकड़ी। क्या पकड़ी? तगाड़ी। अब उसमें धूल थी, तगाड़ी भर के और हम हाथ झटका। क्या कर रहे हैं? हाथ झटका। तो उन्होंने पहला लेसन सिखाया था उस जमाने में, उन्होंने देसी भाषा में दी थी कि जब इतने चतर थे तो फिर तुम आई का है। बात समझ में आ रही? अब शुद्ध भाषा में बंगाली तुम नहीं समझ पाओगे, मैं दंग हो तो। बाकी उन्होंने जिंदगी का पहला लेसन सिखाया था। लेसन समझ रहे हो? जब तुम्हें काम नहीं करना था तुम आए क्यों यहां? अब तुम नेता बन रहे हो भाई, एक तगाड़ी भर कर हाथ झटका रहे हो, धूल ना लग जाए है? बात समझ रहे? और आधे से ज्यादा जो लोग ऐसा करते हैं किसी भी फील्ड में, जब हम मार्केटिंग में आ गए तो किससे शर्माना यार है? दुनियादारी से क्या शर्माना? मार्केटिंग में है भैया जबरदस्ती मांगना पड़ता है।
लोगों से मांगा नहीं तो छीनना पड़ता है, और तुम बोला हम किसी घर क्यों जाएं। जब ये फीलिंग आपके रहेगी तो आप जिंदगी में किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। ये हमेशा आप ध्यान रखना। क्या लिखा है, एक रिसर्च में बताया गया है कि आप दिन भर में 95% उन प्रोडक्टों को खरीदते हैं जो बेशर्मी के साथ बेचे जाते हैं। पहला, ये कोई शर्म अच्छा काम है? दिख रहा है किराने की दुकान पे बेशर्मी के साथ ही बेचा जाता है। दूसरा देखिए, ये बोरी भी बेशर्मी के साथ बेची जाती है, मॉल में भी बेशर्मी के साथ, हर जगह बेशर्मी के साथ, मतलब खुला ले लो रे ऑफर देंगे, ये सब बेशर्मी के साथ बेचा जाता है। फिर हमें क्यों शर्म आती है? हमारे काम करने में, फील्ड करने में, लोगों को बताने में। यार अमिताभ, आप जानते हो सदी का महानायक है, सबसे बड़ा करोड़पति है, फिर भी आज भी वो 1 रुपए का शांति आमला बेचता है कि भाई साहब जैसे ही आप माथे पे लगाओगे ना, कितनी बीवी की थकान होगी तुरंत दूर हो जाएगी। और इसी बात को सही मानते हुए जीतेन जैसे लोग 100 पाउच ले जाते हैं एक ही दिन में, कि सारी टेंशन खत्म, एक बार 1 रुपए का मालिश कर लो। कौन बेच रहा है? अमिताभ। बहुत बड़ी बेशर्मी के साथ बेचता है वो। और हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी को बेचना नहीं है, हम बेचेंगे। है अजय देवगन सबसे बड़ा सुपरस्टार है, फिर भी क्या बोल रहा है, युवा केसरी है। विमल तो खाना चाहिए दोस्त, तुम्हें भी खाना चाहिए, खुद भले ही ना खाए। क्या कर रहा है वो? बेच रहा है। अभी रिसेंटली ब्रह्मास्त्र मूवी देखी, इस फिल्म का प्रमोशन के लिए राजमौली ने 10 करोड़ लिए थे एक जगह बैठने का। हाँ साहब ये फिल्म बहुत अच्छी है, देखो। अभी ब्रह्मास्त्र का तुमने प्रमोशन का वीडियो यदि देखा होगा तो वहां राजमौली आपको मिलेगा वीडियो में बैठा, वो बैठने के उसने 1 घंटे के 10 करोड़ लिए। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि लोग बाग हीरो बनने में बहुत बड़ा गुमान करते हैं, हम हीरो बन गए, ये कर लो वो कर लो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको पता है प्रवास एक ही मूवी हिट भई, अब 100 करोड़ से नीचे फीस नहीं लेता। और दोस्तों जिस आदमी ने हिट किया उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, वो केवल 1 घंटा बैठने के 10 करोड़ ले गया। बड़ा कौन रहा? जो 10 करोड़। अभी ब्रह्मास्त्र मात्र 1 घंटा प्रमोशन के लिए बैठा था, 10 करोड़ रुपए लिए उसने। है? और बाहुबली अबे भी उचकने के ही पैसा मिलेंगे उसको, अब बैठे